नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ फॉर चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम मैथमेटिक्स के दोस्तों सिस्टम नंबर यानी कि संख्या पद्धति के टॉपिक की बात करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारी संख्या पद्धति होती है इससे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूँ कि जो सिस्टम नंबर है यानी संख्या पद्धति है, इससे आपको 10 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो अब वो 10 टाइप के क्वेश्चन कैसे या फिर किस टाइप के पूछे जाते हैं तो वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों। तो मैं आपको इन 10 टाइप के क्वेश्चनों के लिए दोस्तों बेहतरीन टिप्स और फॉर्मूले अप्लाई कराऊंगा, जिससे आप लोग कहीं का भी किसी टाइप का भी क्वेश्चन तुरंत यानी 2 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी समय के। तो दोस्तों, हमारा पहला जो क्वेश्चन आएगा वो आपको उतनी बड़ी या इतनी छोटी, इससे रिलेटेड एक ना ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो पहला टाइप्स हमारा यही वाला क्वेश्चन रहेगा। तो पहला टाइप्स में आपको क्या करना है दोस्तों, पहले तो आपको थोड़ा सा क्या है क्वेश्चन को पढ़ लेना है अच्छे से और ध्यान लगाकर। तो इसमें क्या बोला कि यदि कोई संख्या क्या है 31 से उतनी बड़ी है जितनी की वजह से है 75 से छोटी है, तो वह संख्या क्या है। तो देखो, मैं इसके लिए दोस्तों आपको 2 टिप्स अप्लाई कराऊंगा, जोन सी आपको पसंद हो वो आप क्या कर लेना है, चुन लीजिएगा, ठीक है ना। तो पहली दोस्तों हम लॉन्ग में करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाली जो मेथड से रहेगी दोस्तों, हम दोनों संख्याओं को क्या एक्स मानकर करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला 31 से उतनी बड़ी, तो एक्स को हम प्लस के रूप में लिखेंगे 31 माइनस के, ठीक है ना, एक्स माइनस के 31 इक्वल में दोस्तों 75 माइनस के एक्स। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर एक्स आपने प्लस के रूप में लिखा है, ठीक है ना, और यहाँ पर आपने माइनस के रूप में लिखा है, ऐसा क्यों। क्योंकि दोस्तों उसने कहा है 31 क्या है, बड़ी है, इसलिए हम एक्स क्या कर रहे हैं, बड़ा मान रहे हैं। यहाँ पर छोटी कहा गया है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस एक्स कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इससे जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 2x, ठीक है ना, और ये इस साइड जाएगा और प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा, ठीक है ना। और x बराबर में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 53। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 इसका राइट आंसर निकल आएगा, ठीक है ना। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट मेथड। अब दूसरी मेथड से क्या है दोस्तों, दूसरी वाली, तो आपको x प्लस के y अपॉन में 2 कर देना है, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपकी सेकंड वाली मेथड है। कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखो दोस्तों, आपको इसे x मान लेना और इसे आपको y मान लेना है। तो इन दोनों को क्या करना है, x प्लस y करना है ना। तो 31 प्लस में कितना कर देना है 75, ठीक है ना, अपॉन में 2 से क्या कर दिए भाग। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 106 आ जाएगा, और 106 में जब आप दोस्तों किससे 2 से भाग करेंगे यानी आधा कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। तो ये से भी आपका क्या निकल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर निकल रहा है। तो देखो दोस्तों, ये आपके सेकंड वाली थी। अब दोस्तों थर्ड वाली भी आप देख लीजिएगा कि थर्ड वाली क्या है। तो थर्ड वाली जो होती है दोस्तों वो ऑप्शन के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है, ऑप्शन के थ्रू। तो ऑप्शन के थ्रू क्या है दोस्तों कि यहाँ पर देखो क्या क्या गया है कि ये 31 है और ये क्या है 75 है, ठीक है ना। तो दोस्तों हमें बीच की संख्या निकालनी है। तो देखो दोस्तों, आप यदि इसमें 22 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा, ठीक है ना। और दोस्तों 53 में भी यदि आप 22 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो आप इसके माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 से भी हमारा क्या आ रहा है 53 ही आ रहा है। यानी कि दोस्तों जब आप इसमें भी 22 कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका 53 आ रहा है। इस साइड से भी आप 22 प्लस कर रहे हैं 53 में, ठीक है ना, तो 75 आ रहा है। यानी कि दोस्तों इन दोनों से क्या है, ये देखो उतनी बड़ी है और यहाँ पर उतनी छोटी है, इसलिए देखो 22 का अंतर यहाँ पर भी और 22 का अंतर यहाँ पर है, तो बीच की क्या है दोस्तों 53 है। तो ये आपकी तीसरी मेथड से थी। तो दोस्तों मेरे लिए मानना है कि आपको जो सेकंड वाली मेथड बताई थी ना मैंने कि x प्लस वाई अपॉन में 2, जो कि दोस्तों आपको इसे इन दोनों को प्लस कर दीजिएगा और उसका आधा कर देना है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम यहाँ पर सोचें कि इसमें 22 जोड़ दें, यहाँ पर हम 22 घटा दें, या फिर दोस्तों जो मैंने पहली वाली मेथड बताई थी एक्स वाई मान जेड कर, तो दोस्तों वो भी बड़ी वाली प्रोसेस है, हमें उसमें टाइम लगेगा। इसलिए मैंने जो आपको सेकंड वाली मेथड बताई है इसका प्रयोग आपको करना है, ठीक है ना। इसके माध्यम से आप 1 सेकंड में उत्तर ला सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो था हमारा फर्स्ट कि इस टाइप से आपका पहला क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। फिर सेकंड में कैसे पूछेगा दोस्तों, तो वो आपको भाग के रूप में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि किसी संख्या को
91 से भाग देने पर शेषफल, यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं है दोस्तों, सॉरी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर शेषफल है, ठीक ना। शेषफल कितना निकलता, 17 मिलता है। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल कितना मिलेगा, ये हमें बताना है। तो देखो दोस्तों, जब भी आपको शेषफल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर एक बात याद रखनी है हमेशा कि जो 91, इस वाली संख्या को आपको कुछ भी नहीं करना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो जो आपको शेषफल निकलता है ना दोस्तों, उसमें आपको जिससे भाग देने को कहा है उसी में आपको देना है। हमेशा दोस्तों शेषफल में भाग देना होता है। जैसे 17 में आपको 13 से भाग दीजिएगा, ठीक है ना। तो कितना, 13 एकम 13, कितनी बार गया, एक बार गया। शेषफल कितना बचा है, 4, कितना बचा है, 4। उसने क्या पूछा है, शेषफल ही तो पूछा है, तो शेषफल हमारा कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक थी, ठीक है ना। तो शॉर्ट ट्रिक आपको पसंद आई होगी, मुझे उम्मीद है। तो ये आपको शेषफल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, किससे, संख्या पद्धति से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा दोस्तों, तो आपको क्या है, गुणा के रूप में आएगा, गलती के रूप में आएगा, ठीक है ना। जैसे कि हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो कैसा पूछेगा कि किसी लड़की ने, ठीक है ना, लड़की हो, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। किसी लड़की से एक संख्या को किससे कहा गया, 12 से गुणा करने को कहा गया था, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों उसने गलती से, क्या गलती से, मिस्टेक से क्या 21 से गुणा कर दिया है, और इस प्रकार उसका जो रिजल्ट आना था यानी उत्तर आना था वो सही उत्तर से कितना, 63 अधिक आया है। जिस संख्या को गुणा करना था वह संख्या क्या है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों क्वेश्चन को गौर से समझिएगा और देखिएगा कि वो क्या कह रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला कि लड़की ने क्या किया है, भाई हमने एक लड़के से कहा कि भाई आपको 12 से गुणा करना है, ठीक है ना। छोटी संख्या से गुणा करने को कहा गया है, किससे, 12 से। लेकिन उसने गलती से चाहे जानबूझकर किससे कर दिया है दोस्तों, 21 से कर दिया है। भाई छोटी से जब आप करोगे तो छोटा रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। लेकिन जब आप बड़ी संख्या से करोगे दोस्तों तो बड़ा ही रिजल्ट आएगा। यानी कि वो कितना आ गया, 63 सही से, यानी कि जो उत्तर उसका आना था उससे क्या आ गया है, 63, यानी कि ज़्यादा आ गया है। क्योंकि भाई स्वाभाविक सी बात है, जब आप छोटी संख्या से गुणा करोगे तो छोटा रिजल्ट आएगा और बड़ी संख्या से गुणा करोगे तो बड़ा रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हो क्या रहा है, आप क्वेश्चन को समझना कैसे है कि हमने उससे कहा था 12 से, लेकिन उसने क्या किया, 21 से गुणा किया। यानी कि दोस्तों उसने कितने, 9 अधिक से कर दिया, किससे कर दिया, 9 अधिक, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको जो 9 अधिक है, तो दोस्तों 9 का आपको क्या है, 63 में भाग देना है। तो 9 7 कितना आ जाएगा, 63। यानी कि दोस्तों वो संख्या कौन सी होनी थी, 7 संख्या होनी थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको कुछ नहीं करना है कि इन दोनों के बीच का अंतर कर लेना है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर 9 है, तो 9 है, तो 9 को आपको जो यहाँ पर कोई सी भी संख्या हो सकती है 63 के अलावा, तो आपको उसमें क्या कर देना, भाग दे देना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के लिए यही शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना। नेक्स्ट कैसा पूछेगा वो भी आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये बोर्ड मास के नियम में आता है, लेकिन हालांकि दोस्तों ये संख्या पद्धति के रूप में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो क्या रहा है दोस्तों, क्योंकि ये बोर्ड मास के नियम से पूछता है इसलिए यहाँ पर बोर्ड मास का नियम भी शामिल है। लेकिन दोस्तों ये दरअसल किसके लिए होता है, संख्या पद्धति के रूप में ही होता है। तो पहले इसे भी आप समझ ले। तो इन क्वेश्चनों को दोस्तों हम क्या कहते हैं, जो हमारे चिन्ह होते हैं, चिन्ह का परिवर्तन होता है यहाँ पर, ठीक है ना। कैसे कि यदि जो समीकरण है हमारा, ठीक है ना, पहले तो आप यहाँ पर समीकरण देख लें, सॉरी ये हमारा क्या है, समीकरण है। तो कहीं पर दोस्तों यदि आपको प्लस का स्थान यहाँ पर चिन्ह दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर आपको क्या कर देना, भाग वाला चिन्ह कर देना है। जैसे कि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हमें भाग वाला इस्तेमाल कर देना है, ठीक है ना, परिवर्तन कर दिया। इसके बाद दोस्तों कहीं पर यदि आप भाग वाला चिन्ह दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर आपको कौन सा कर देना, माइनस का कर देना। तो यहाँ पर हमें क्या है, भाग का है तो यहाँ पर हमने माइनस का कर दिया, ठीक है ना। और कहीं पर दोस्तों यहाँ पर माइनस का है वहाँ पर हमें इंटू वाला कर देना। तो यहाँ पर क्या है, माइनस है तो यहाँ पर हम इंटू का कर देते हैं। और कहीं पर दोस्तों यहाँ पर इंटू का है वहाँ पर हमें क्या कर देना, प्लस का कर देना है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, प्लस का कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन गया, सही तरह से इक्वेशन बन गई। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस नहीं, अब यहाँ पर गुणा हो गया क्योंकि हमें ये वाले चिन्ह कर लिए हैं, ठीक है ना। 5 प्लस, ठीक है ना, 6 माइनस 8 भाग कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या है, सही प्रकार से इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में दोस्तों हमें क्या करना है, बोर्ड मास का नियम करना होता है। तो बोर्ड मास का नियम मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जानते होंगे। तो बोर्ड मास का नियम ये बोलता है दोस्तों
कि आपको सबसे पहले क्या करना, ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब हमारे पास हालांकि ब्रैकेट नहीं है, तो अब हम किसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, भाग वाले चिन्ह को। तो भाग वाले जब चिन्ह को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम 8 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 4 ही तो बचेगा। तो हमारा कितना आ गया, 4। अब जो माइनस का चिन्ह है ये हम सेम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमें क्या बोलता है कि आपको भाग के बाद फिर इंटू वाले स्थान यानी चिन्ह को सॉल्व करना होता है। इंटू वाला हमारे यहाँ पर है तो ये कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है ना, 20। और प्लस के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे दोस्तों, ठीक है ना, तो हमारा कितना रिजल्ट आ जाएगा, 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 22 ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहीं पर कोई समस्या उत्पन्न हुई, नहीं ना। ये दोस्तों 2019 में पूछा जा चुका है। देखो जितने भी मैं 10 क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ ये सभी के सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों ने भी कंफ्यूज मत होना कि मैं आपको कहीं हर कहीं के बता रहा हूँ, नहीं, सभी के सभी एग्जाम में पूछे गए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब जो चौथा और जो पांचवा जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपको इस टाइप में आएगा। कैसे कि दो संख्याओं का योगफल कितना है, 75 है, ठीक है ना। कोई सी भी दो संख्याएं हैं उनका योगफल कितना है, 75 है, और उनका अंतर दोस्तों कितना है, 25 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ठीक है ना। गुणनफल पूछा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो समझने का प्रयास कीजिए। फर्स्ट वाली मेथड से हम करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसे आप x मान लीजिएगा, इसे आप y मान लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, x प्लस के y, ठीक है ना, बराबर में कितना हो जाएगा हमारा, 75 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर x और माइनस के y, ठीक है ना, माइनस के y करके हम क्या कर लेते हैं, 25 कर लेते हैं, ठीक है ना। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो दोस्तों माइनस माइनस कटा लेते हैं, ठीक है ना, और 2x, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा हमारा 0, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, ठीक है ना। इस साइड जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। सॉरी 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। दरअसल जो आपने x प्लस y माना है तो यहाँ पर भी आपको 25 मानना है, यानी कि दोनों स्थान पर दोस्तों आप 25 मानिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों को आपको 25 मानना है, यानी कि जो आपको अंतर होता है ना उसी अंतर को मानना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और आप जब इसे करोगे दोस्तों तो x से j/2 पहुँच जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी x का मान कितना आ गया हमारा, 25 आ गया, ठीक है ना, यहाँ पर लिख दिया। अब दोस्तों जो आपको हमें y का मान भी चाहना है तो y का मान या तो आप इसमें रख दीजिए या फिर इसमें रख दीजिए, किसी में भी रख सकते हैं हम x का मान। तो हम रखते हैं दोस्तों किस में, वन समीकरण में, ठीक है ना। तो वन में रखते हैं दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं क्योंकि यहाँ पर गुदागादी कुछ ज़्यादा ही हो गई है। तो यहाँ पर हम कोई से देखो, ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट में रखना है तो आप भी रखो, किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 25 प्लस y और 25, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों जब आप 25 को उस साइड ले जाओगे ना दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ तो थोड़ी 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर कुछ तो मिस्टेक हो रही है हमारे पास। जब 25 जाएंगे तो यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा, तो ये 25 0 हो जाएगा। तो 1 मिनट दोस्तों थोड़ा सा रुको, कुछ कन्फ्यूजन है यहाँ पर, थोड़ा 1 मिनट रुकिए। सॉरी इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, यहाँ पर थोड़ी पूरे ही क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, तो हम इसे पुनः करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट मैं आपको सेकंड 3 इसकी बताऊंगा क्योंकि दोस्तों ये थोड़ी कठिन थी इसलिए मैं थोड़ा भूल गया था। यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट वाली मेथड बता रहा हूँ, यही वाली। इसमें क्या करना है कि आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, x प्लस के y कर आपको क्या कर देना, 75 कर देना है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या कर देना है, x माइनस y मानकर, ठीक है ना, x माइनस y मानकर 25 कर देना है, ठीक है ना। तो ये करना था, थोड़ी हम पहले भी किया था लेकिन मैं कन्फ्यूज हो गया था इसलिए, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो आपको क्या है, ये दोनों कट जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब आप 2 को इसके नीचे लाओगे तो जो भाग के रूप में आ जाएगा, और इसे जब आप काटोगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी x बराबर हमारा कितना आ गया है दोस्तों, 50 आ गया, ठीक है ना। अब दोस्तों हमें y का मान भी चाहिए, तो y का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखिए या आप 2 में रखिए, किसी में भी आप रख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम दोनों में रखेंगे दोस्तों, किसी में भी, एक में भी, ठीक। तो हम पहले में रख कर देखते हैं। तो जब पहले में रखेंगे दोस्तों हम, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, 50, ठीक है ना, और प्लस के y बराबर के 75, ठीक है ना। जब आप इस साइड जाओगे 50 को ले जाओगे तो जब माइनस में चले जाएंगे तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 25 निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। अब उसने क्या पूछा था दोस्तों, यहाँ पर गुणनफल। गुणनफल का मतलब है कि उसने इंटू पूछा है, 25 × 50 का,
ठीक है ना। 25 इंटू, क्योंकि एक्स का मान कितना है हमारा 50 है और वाई का मान कितना है 25 है, इसलिए हमें क्या करना है इंटू करना है। तो ये कितना आ जाएगा 1250। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 1 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान दें दोस्तों एक चीज़ और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ है दोस्तों कि जैसे कि आपने क्या किया है, जो गुणनफल है, गुणनफल की जगह पर दोस्तों आपको योगफल भी दे सकता है, ठीक है ना। तो आपको योग कर देना था। यदि आपसे योग की पूछता तो आप कहते 75, ठीक है ना। यहाँ पर गुणनफल पूछा तो आपको 1250 आ गया। यदि योगफल के बारे में बात करता तो आपका 75 हो जाता, ठीक है ना। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट मेथड, जो कि बहुत लंबी होती है। ये आपको बिल्कुल भी, मैं इसके बारे में आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इस वाली को अप्लाई करें, ठीक है ना। आप सेकंड वाली क्या होती है, जो मैं आपको और मैं स्वयं करता हूँ और मैं सभी से कहता हूँ कि इसी वाली को आपको अप्लाई करनी चाहिए, जो हम सेकंड वाली मेथड के बारे में बात करने वाली। तो सेकंड वाली मेथड से क्या बोलती है दोस्तों कि आपके पास जो दो संख्याओं का योग है, ठीक है ना, दो संख्या, यहाँ पर दो संख्याओं का योग है कितना है 75 है, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको जो 75 है ना, तो 75 को आपको कुछ इस रूप में बनाना है कि वो कितना हो जाए 75 हो जाए, ठीक है ना। दो संख्याओं को जोड़ना है, ठीक है ना। जैसे कि हम 50 और प्लस 25, ठीक है ना, प्लस 25 करते हैं। तो देखो दोस्तों यदि हम इन दोनों संख्याओं को ऐड करते हैं, ठीक है ना, तो कितना आ रहा है हमारा 75 आ रहा है। और दोस्तों इनके दोनों के बीच का अंतर भी कितना है दोस्तों 25 है। यानी कि दोस्तों किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, यहाँ पर यदि कोई सी भी संख्या हो यहाँ पर, तो इन दोनों को जोड़ने पर दोस्तों हमारा कितना आना चाहिए 75 आना चाहिए। और उसका बीच का अंतर कितना होना चाहिए दोस्तों 25 आना चाहिए। जैसे कि 50 और 25 के बीच का अंतर कितना है 25 है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था दोस्तों सॉल्यूशन था, ठीक है ना। तो इतने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि देखो गुणनफल पूछा है तो आपको क्या कर देना, सिंपल सा गुणा कर देना। तो ये कितना आ जाएगा 1250 आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए यही शॉर्ट ट्रिक होती है। तो मैं भी यही कहता हूं दोस्तों कि आपको यही वाली अप्लाई करनी है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। समझ गए। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप भली बात ही समझ चुके हैं। तो इसमें थोड़ा कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया था, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो सेकंड वाले में क्या है दोस्तों कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 6 और 5 से भाग देने पर प्रतीक, ठीक है ना, प्रतीक का मतलब प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना हो 1 प्राप्त हो, ठीक है ना। तो देखो जी ये बहुत ही कठिन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको इसकी फर्स्ट मेथड बताऊं या फिर डायरेक्ट ही बता दूं, तो डायरेक्ट ही बताता हूं क्योंकि हमारी जो वीडियो है बहुत लंबी जा रही है, ठीक है ना। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है एलसीएम ले लेना, ठीक है ना। एलसीएम इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लिएंगे तो एलसीएम लेना तो आता है ना, तो इनका कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब 30 में दोस्तों आपको क्या करना है वो भी आप ध्यान से देखिएगा। 30 को आपको ये करना है दोस्तों कि कितने से गुणा करना है। तो यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे इसने पूछा है कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी है। तो यानी कि दोस्तों जब आप यदि 4 से गुणा करोगे तो दोस्तों ये कितना 120, यानी ये तो 3 अंकों में जा रही है, ठीक है ना। कितने अंकों में जा रही है 3 अंकों में जा रही है। तो ये वाला 3 से नहीं करना है, तो हमें कितने से करना है दोस्तों 4 से। तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये हमें क्या करना है 2 अंकों से 2 अंकों तक सीमित करनी है। 2 अंक हमारे 99 तक होते हैं, ठीक है ना। 2 अंक कहाँ तक होती है 99 तक होती हैं। इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगी हमारी, सॉरी एक मिनट, हमारी क्या हो जाएगी 3 से इंटू करने पर ही हमारी क्या हो रही है 2 अंकों की 90 हो रही है, ठीक है ना। तो अब दोस्तों यहाँ पर शेषफल हमें 1 पूछा है, तो आपको सिंपल लिया 90 में 1 प्लस कर देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा 91 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ बच्चे इसका 61 लगा रहे थे लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर सबसे बड़ी पूछा है 2 अंकों की, तो सबसे बड़ी 91। इसके लिए अब मैं शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बताता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों। इसके लिए तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सी मैं आपके लिए बता दूँ कि शॉर्ट ट्रिक कैसे इस्तेमाल करनी है इसमें। तो यहाँ पर 2 संख्याएं हैं कि 6 और 5 से भाग देने पर उनका प्रत्येक का कितना शेषफल 1 बचना चाहिए। तो पहले में दोस्तों यदि आप किससे 6 से भाग दोगे, ठीक ना, तो शेषफल आपका कितना मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है ना। और 5 से भी भाग दोगे तब भी आपका दोस्तों शेषफल क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। तो तब तो आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए थी 61 होनी चाहिए थी, ठीक है ना, सही है ना। तो इतना पहला क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें, इसके बाद मैं बताऊंगा 61 क्यों नहीं हुई, ठीक है ना। यदि आप दोस्तों इसमें दोगे
ठीक ना। जैसे 5 से भाग दोगे दोस्तों तो आपका 3 शेष बचेगा, लेकिन हमें शेषफल कितना बचाना है 1, तो ये तो हो नहीं सकती, ठीक ना, ये भी नहीं हो सकती। अब बची 91। 91 में जब 5 से भाग दोगे दोस्तों तो 1 शेषफल बचेगा, और 6 से भी जब आप भाग दोगे दोस्तों तो कितना 1 ही शेषफल बचेगा, ठीक है ना। तो अब आपसे दोस्तों ये बात हो रही है कि यहाँ पर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात की गई है, ठीक है ना, बड़ी। तो आप बताइए 61 है या फिर 51 है, 91 है। तो दोस्तों आप कहोगे 91 है, तो इसलिए ऑप्शन 4 हुआ है हमारा राइट आंसर, ना कि ऑप्शन 1, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, ये इसकी दूसरी शॉर्ट ट्रिक थी और आपको इसी को अप्लाई करना है, ठीक है ना, 35 ऑप्शन में। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, तो सेकंड ऑप्शन भी आप दोस्तों इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 3 और 4 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 1 प्राप्त हो। तो इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट कर बताओगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।